Hi everyone, welcome to EduTap. So guys, after watching the thumbnail of this video, you have got an idea that this video is about the feedbacks we are getting for our crash course and the trust it is generating among the aspirants. तो आपको कहीं ना कहीं अब ये लगेगा कि sir this video is all about the promotion of the crash course or the other courses. So I would say to a certain extent yes, but not only that. हमने नहीं सोचा था कि हम ये वीडियो बनाएंगे बट द वे फीडबैक्स वर कमिंग वी थॉट लेट्स मेक अ वीडियो. ये वीडियो right it's not about us. I would say this is more about what students are experiencing right now, and more than anything else this is just a validation that we all are going in the right direction. तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ फीडबैक्स दिखाऊंगा जो हमें हमारे क्रैश कोर्स के लिए आए हैं. ठीक है, और आप खुद ही देखिए और जज कीजिए दैट इतने सही फीडबैक कोई लिखेगा तो इट मीन्स दैट दैट पर्सन इज रियली एंजॉइंग attending the classes, the whole experience is having while reading the material, and the support is getting in his preparation. तो ओवरऑल मैंने देखा है कि फीडबैक्स में ये तीन चीज़ों पे ही स्टूडेंट्स बात करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू देम. स्ट्रक्चर होना चाहिए कंटेंट के. जो भी कंटेंट उनको दिया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, है ना. जैसे हम स्टेप्स करते हैं 1 2 3, इस तरह से एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए. फिर वो कंटेंट समझ आना चाहिए, उनके लिए सिंप्लीफाइड होना चाहिए, उनको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए बेसिकली. और तीसरा एग्जाम रेलेवेंट होना चाहिए कि जो आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है. अब जैसे करंट अफेयर्स तो बैंकिंग में भी आते हैं, आरबीआई में भी आते हैं, आरबीआई में अलग आते हैं, बैंकिंग में अलग आते हैं. तो बैंकिंग वाला भी कोई आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, बट क्या वो एग्जाम रेलेवेंट होंगे? नहीं. तो एग्जाम रेलेवेंट करंट अफेयर्स या एग्जाम रेलेवेंट क्वांट या एग्जाम रेलेवेंट रीजनिंग, वो चीज होना भी बहुत जरूरी है. तो तीन चीजें हैं ये, मुझे लगता है दीज थ्री थिंग्स will make you exam ready. This will not guarantee you the selection, but these three things will make you exam ready. और कहीं ना कहीं चौथी चीज अगर मैं बताऊं तो वो आपका एफर्ट, ये आपका इंटेंट है जो आप ही जनरेट कर सकते हो. इसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी आपकी हेल्प नहीं कर सकती है. तो मैं आपका भी फीडबैक्स दिखाता हूं. पहला फीडबैक है विष्णु सर के लिए. ठीक है, तो इनके पास गोल्ड कोर्स था और ये हमारी गोल्ड कोर्स में भी क्रैश कोर्स की क्लासेस चल रही हैं. सो दिस गाय राइट्स दैट इज टीचिंग स्टाइल इज क्लियर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात की है मैंने, इन्हीं तीन कीवर्ड्स की बात की है. स्ट्रक्चर, क्लैरिटी या अंडरस्टैंडिंग, एंड नेक्स्ट इज एग्जाम रेलेवेंट. तो here is talking about structure and focus exactly on what is required for exams. So he's talking about it being exam relevant. Ability to simplify concepts is basically talking about clarity or understanding. Right? So while I appreciate his ability to simplify complex connect concepts and connect them with the practical examples, which makes retention much easier. His classes are not just about completing the syllabus, they are about building a strong conceptual foundation and developing a right approach to tackle questions smartly. दिल से लिखा है, दिख रहा है. नेक्स्ट इज आई वांट टू शेयर माय एप्रिसिएशन. ये बंदा वैसे हमारे गोल्ड कोर्स का है, ठीक है. इसने अभी लाइव क्लासेस नहीं शुरू की थी, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गोल्ड कोर्स. ये क्रैश कोर्स का नहीं है, ठीक है. मैं बता दूं कहीं आपको लगे कि सर गलत बता रहे हैं. ये क्रैश कोर्स का नहीं है, गोल्ड कोर्स का है. आई एम राइटिंग टू शेयर माई एप्रिसिएशन ऑफ क्वांट क्लासेस कंडक्टेड बाय विष्णुदत्त सर. I recently began watching his recorded session and found his teaching style exceptionally helpful. He has a remarkable ability to make complex topics easy to understand. तो यहाँ पे again clarity के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है. And this person says I am eagerly looking forward to his classes which will begin on the 30th of this month. नेक्स्ट सुरेंद्र सर के लिए इनकी क्लासेस 23 अप्रैल को स्टार्ट हो गई थी. ये अभी फाइनेंस पढ़ा रहे हैं. दिस इज अ न्यू टीचर, वेरी मच एक्सपीरियंस. ये फाइनेंस पढ़ा रहे हैं. वंडरफुल टीचर, बहुत अच्छे अच्छे इनके फीडबैक आए हैं. ऑनेस्टली आई यूज्ड टू find finance pretty intimidating, but the way sir explains everything makes it much easier to wrap around my head. Breaking, right, he has a great knack of breaking complex topics into things that make sense.
तो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, जो मैं आपको बोल रहा हूं इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. इट्स मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माई प्रेप एंड माई कॉन्फिडेंस लेवल्स. फीडबैक नंबर 1. उसके बाद ये देखिए, अगेन सुरेंद्र सर की, आई एम राइटिंग टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द ongoing finance classes for RBI Grade B. The classes are highly insightful and interactive, making it again easier to understand. Understanding is very important in whatever you are reading. Even the most challenging topics, Surinder sir's teaching is very positive and his way of explaining concepts is effective, helping the material stay with us for a longer time. So यहाँ पे ये retention की बात कर रहे हैं, which is also a concern for many. Next, his teaching is well structured. Structure की बात हो रही है. एग्जाम रेलेवेंस, एग्जाम रेलेवेंट की बात हो रही है. ये गुरकीरत सर का फीडबैक है, ठीक है. गुरकीरत सर इज टीचिंग करंट अफेयर्स, which is crucial for vast area like current affairs. He does a great job of filtering important topics. Filtering मतलब exam relevant. Again. And explaining them with clarity. Clarity मतलब understanding. तो वही 3 फैक्टर्स आप देखेंगे बार बार हर जगह आपको देखने को मिलेंगे जो मैंने शुरू में बताए थे, स्पेशली लिंकिंग करंट अफेयर्स विद स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स. What I find particularly helpful is his emphasis on understanding rather than rote learning, क्योंकि करंट अफेयर्स में हम काफी बार रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं और समझ के नहीं करते हैं तो चीज उल्टी पड़ जाती है. The way he breaks down reports, schemes and economic developments make them easier to grasp and retain. His notes and class discussions are concise yet cover important aspects needed for the exam. तो I mean, और मैं क्या ही बोलूं, इतने सुंदर सुंदर फीडबैक आए हैं. आई नीड नॉट इलेबोरेट ऑन दिस. आप खुद ही पढ़कर समझ सकते हैं द क्वालिटी ऑफ टीचिंग दैट इज हैपनिंग. फिर ये सबके लिए आया है, विष्णु सर के लिए आया है, कृतिका मैम और गुरकीरत सर तीनों के लिए लिख रहे हैं, बट ये कृतिका मैम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे. ट्राइज टू ब्रेक डाउन complex information into simpler one. I feel relieved and confident. I am grateful for the efforts. A sincere thanks to the team. This is for the whole team. Right. और ये नरवीर सर का है. This is not again from the crash course. अभी जो मैंने आपको दिखाए वो सारे crash course से थे, सिर्फ एक, बाकी सारे crash course के थे. ये नरवीर सर का है. Right. His classes has not started, but I am sure once his classes start, इससे भी बढ़िया बढ़िया फीडबैक आएंगे. ये इनका पहले इन्होंने लाइव क्लासेस ली थी हमारे गोल्ड कोर्स की लाइव क्लासेस थी, ठीक है. आई हैव बीन अटेंडिंग योर लाइव क्लासेस सिंस नवंबर बट हैव बीन लर्निंग फ्रॉम दी. आई कुड नॉट अटेंड योर लाइव क्लासेस इन नवंबर बट हैव बीन अटेंडिंग recorded sessions. I want to take this opportunity to thank you for the lessons and especially for identifying and correcting the common mistakes that we have learned and have been practicing all our lives. After going to so many sources and educators, I could trust this one in full faith. मतलब ये लिख रहे हैं कि हम इंग्लिश को कितने गलत तरीके से सीखते हैं, वो आपसे सीखा कि हमने क्या गलतियां कर रखी थी. और मैंने इतने सोर्सेज पढ़े, लेकिन आपका सोर्स पढ़कर, आपसे पढ़कर मुझे ट्रस्ट आ गया, फुल फेथ आ गया कि मैं सही जगह पे हूं. सो दैट इज व्हाट टीचर्स रोल इज, टू जनरेट दैट ट्रस्ट. आई थिंक यहाँ पे कीवर्ड यही है. इफ टीचर इज नॉट एबल टू बिल्ड दिस ट्रस्ट, अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, मेंटोर पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है, दैट ही इज नॉट गाइडिंग मी प्रॉपरली, तो शायद वो टीचिंग अच्छी भी हो तो वो इफेक्टिव नहीं होगी. सो ट्रस्ट इज द कीवर्ड, आई थिंक, विच इज गेटिंग एस्टेब्लिश्ड. दैट इज व्हाट आई फील थ्रू दिस टेस्टिमोनियल्स. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स जो बहुत ही अच्छे वे से फीडबैक एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज फॉर यू. इफ यू लाइक इट, आई मीन उससे बढ़िया चीज कोई नहीं है. टीचर अपने लिए तो नहीं पढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूट अपने लिए तो नहीं चल रहा है, ठीक है. तो इंस्टीट्यूट अगर बच्चों को ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा, देन द होल पर्पस गेट्स डिफीटेड. सो दिस इज ऑल. और भी हैं, बट आई जस्ट पिक्ड अप द सेलेक्टिव वंस फॉर ऑल द टीचर्स, ताकि मैं सारे टीचर्स के आपको कुछ कुछ फीडबैक्स दिखा पाऊँ. बाकी मैं यही कहना चाहूँगा
कि ये 3 चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है. दिस इज व्हाट यू नीड एट दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम योर एफर्ट और इंटेंट. ये 4 चीजें अगर आपके पास होंगी, आई थिंक यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट एफर्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. और शायद आपको चीज लगे कि आपको स्ट्रक्चर लग रही है, आपको एग्जाम रेलेवेंट लग रही है, बट शायद आप उसको ग्रैस्प ना कर पाए, आप उसको रिवाइज ना कर पाए. तो बहुत सारी चीजें हैं सिलेक्शन तक तो. बट ये कुछ बेसिक्स हैं, ये फाउंडेशन है. अगर ये हमारे साथ है तो हम काफी आगे तक जा सकते हैं. और अगर आप अभी भी सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हैं, या फिर आप किसी और कोर्स में एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप कंसीडर कर सकते हैं कि EduTap कैन बी वन सच सोर्स विच कैन हेल्प यू. आप और रिसर्च कीजिए, आप और फीडबैक देखिए, देन ओनली टेक योर डिसीजन. तो ये हमारा फेज 1+2 लाइव क्रैश कोर्स है, जिसमें सुबह और शाम फेज 1 की लाइव क्लासेस हो रही हैं और दोपहर को फेज 2 की हो रही हैं. सो फेज 2 इज ऑप्शनल. अगर आपको सिर्फ फेज 1 पे फोकस करना है तो आप सुबह और शाम की लाइव क्लासेस लगाइए. सुबह क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है और शाम को हमारा फेज 1 का करंट अफेयर्स है. ठीक है. इस पे अभी 80% ऑफ है एंड यू कैन यूज द कूपन कोड RBI80 टू अवेल दिस 80% डिस्काउंट. ठीक है. और इसमें आपको बहुत सारा रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे फेज 2 के, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के. तो आप पूरा डिटेल में इसको देखिए, पढ़िए. यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस. आई विल टेक योर लीव. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस डे.